हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ डॉक्टर महविश। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। पीसीओडी का ट्रीटमेंट क्या है, इसका मैनेजमेंट क्या है, ये सवाल बहुत ज़्यादा है और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि 25 से 30% ऑफ वुमेन जो है इस प्रॉब्लम से जूझ रही है। अब इसका मैनेजमेंट क्या है और इसका ट्रीटमेंट किस में है, आज हम इस टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पीसीओडी में क्या सिम्टम्स आते हैं ये नहीं देखा है तो मैं लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एलोपैथी में इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि बाकी सारी जो चीज़ें हैं आपको तभी समझ में आएगी। तो फर्स्ट जो है इसका ट्रीटमेंट जो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि गर्भ निरोधक गोली। कोई भी पेशेंट जो है अगर उसको पीसीओडी है और वो डॉक्टर के पास जाता है तो उसको 3 to 6 मंथ के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि गर्भ निरोधक गोलियाँ दी जाती है, जैसे कि नोवेलॉन हो गया, ओरालजी हो गया, फेमिलॉन हो गया और भी अदर ब्रांड्स होते हैं, जो कि आपको मेंसेस के 5th डे से लेनी होती है और इसका कोर्स वो आपको 3 to 6 मंथ तक प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आपको इससे जो है पीरियड्स रेगुलर आते हैं, तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसका पीसीओडी जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया। लेकिन ये पीरियड्स रेगुलर कब तक आते हैं? जब तक आप वो मेडिसिन कंटिन्यू ले रहे हो। जब आप वो मेडिसिन छोड़ देते हो तो पीरियड्स आपके फिर से इरेगुलर हो जाते हैं। और अगर आप 20-21 ईयर की हो और आपको पीसीओडी डिटेक्ट हुआ है तो आप ये मेडिसिन कब तक लोगी? ये कोई सर्दी ज़ुकाम की बीमारी तो है नहीं कि 4-5 दिन का कोर्स लिया और आप ठीक हो गए। ये लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि पीसीओडी जो डिज़ीज़ है ये हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से हुआ है, ठीक है। और जो ओबीज़ लोग हैं, मोटे लोगों में इसका जो कारण है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है। तो आपको जो है इसको मैनेज करना होगा, आपको अपनी जो लाइफस्टाइल है वो चेंज करनी होगी। आजकल आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल अक्वायर होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो रही है। मतलब कि बैठे बैठे जॉब्स करनी है, घर के काम भी ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं आजकल की लड़कियां, और खाने पीने में बहुत ज़्यादा मात्रा में जंक फूड, बिल्कुल बाहर का प्रोसेस्ड फूड, ये सब ज़्यादा इंक्लूड हो गया है डाइट में। तो ये जो लाइफस्टाइल है आपको चेंज करनी होगी। तो आप इसको मैनेज कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जंक फूड, पैकेट का फूड बिल्कुल अवॉइड करना है। नेक्स्ट, स्वीट, शुगर, पेस्ट्री, केक, ये बिल्कुल आपको अपने डाइट से बिल्कुल हटाना होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन अगर आप अपनी बॉडी से प्यार करेंगे तो ही आपकी बॉडी आपसे प्यार करेंगी और आपको इन सभी बीमारियों से दूर रखेगी। और आपको अपने खाने के अंदर बिल्कुल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पल्सेस, सैलड, ये सब इंक्लूड करना पड़ेगा। एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में बिल्कुल इंक्लूड करना होगा। आपको 20 मिनट्स डेली वॉकिंग करनी होगी मॉर्निंग में, और थोड़ा सा आपको उसको थोड़ा स्पीड में करना होगा कि मतलब ऐसे ही बस नॉर्मली चले जा रहे हैं, बस ऐसा नहीं, थोड़ा सा भी आपके बॉडी में भी पसीना निकालना चाहिए। इस तरह से आपको वॉक करनी होगी। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ओबीज लोगों को करना है। ओबीज लोगों को तो ये वेट को अपने कंट्रोल करना ही है, लेकिन साथ ही साथ जो नॉर्मल वेट की गर्ल्स या वुमेन है उनको भी अपना वेट मेंटेन करके रखना होगा। बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ने से रोकना होगा, क्योंकि अगर आपका वज़न ज़्यादा बढ़ेगा तो सीवियर पीसीओडी की चांसेस होने की चांसेस रहते हैं। और इसकी वजह से जो बाकी के जो सिम्टम्स है, जैसे कि एक्सेस क्वांटिटी में हेयर फॉल होना, ऑयली स्किन होना, पिंपल्स होना, मतलब अनवांटेड हेयर जो ठुड्डी पे रहते हैं, अपने चेस्ट एरिया पे रहते हैं, बैक पे रहते हैं, इन सब की प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको जो अपना वेट है वो मेंटेन करना होगा। ये जो आप लाइफस्टाइल चेंज करोगे इसमें बहुत हद तक आपका पीसीओडी कंट्रोल में रहेगा। नेक्स्ट जो चीज़ आपको अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी है वो है योगा। हर डिज़ीज़ में जो है योगा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा है। योगा के बेनिफिट्स क्या है ये तो आजकल सभी जानते हैं। तो योगा में आपको इंक्लूड क्या करना है? योगा में आपको प्राणायाम यानी कि डीप ब्रीदिंग की जो एक्सरसाइज है वो करनी है, और इसके साथ सूर्य नमस्कार करना है, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सूर्य नमस्कार आपको कैसे करना है? आप स्टार्टिंग में आपको जितने टाइम्स हो सके 3 या 4 बार आप वैसा करिए, पर ग्रेजुअली उसको हफ्ते में या 15 दिन में जो है उसको नंबर इंक्रीज़ करते जाइए, और कम से कम आपने 10 से 12 जो है रेप्स करनी चाहिए सूर्य नमस्कार के। तो आपको वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपकी पीसी।
बहुत बेनिफिशियल होगा, आपका पीसीओडी रेगुलेट करने में उसको जो है एक चेक मिल जाएगा। नेक्स्ट जो थिंग आपको इंक्लूड करनी है वो है कि आपको अपनी स्लीप साइकिल बिल्कुल मेंटेन करनी होगी। मतलब स्लीप डिस्टर्बेंस से कभी आप 10 बजे सो रहे हो, कभी 12 बजे, ऐसा नहीं चलेगा। आपको अपनी टाइमिंग जो स्लीप की है वो फिक्स करनी पड़ेगी। रात को 9 या 10 बजे आप लोग सो जाइए और सुबह 6-7 बजे आप उठ जाइए, तो आपको एक नॉर्मल रूटीन जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है, आपको स्ट्रेस को मैनेज करना होगा, क्योंकि आप जितना स्ट्रेस लोगे उतना जो है आपके हार्मोन्स जो है वो डिसबैलेंस होंगे और आपका जो पीसीओडी है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो मैं मानती हूँ पीसीओडी में थोड़ी चिंता करने की प्रॉब्लम तो है, लेकिन अगर आप ये चिंता बहुत ज़्यादा करोगे तो जो है आपकी जो डिज़ीज़ है वो और प्रोग्रेस होती जाएगी। तो आपको अपने लाइफ के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना पड़ेगा। वैसे बोलने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन आजकल की लेडीज़ में, वुमेन में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ को लेके उनको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, ये कैसे होगा, वो कैसा होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। लेकिन आपको इसको खुद कंट्रोल में रखना चाहिए। कुछ स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मैं एक छोटी सी टिप आपको दूंगी कि अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई समस्या है, तो आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हो तो आप उसका सॉल्यूशन कर दो और उसको सोचना छोड़ दो। अब नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी है कि अगर आपका उसका कोई सॉल्यूशन या समाधान निकल कर नहीं आ रहा है तो आप उसको भी छोड़ दो, क्योंकि जब उसका सॉल्यूशन है ही नहीं तो आप उसके बारे में दिन रात सोच के क्या करो। अब नेक्स्ट जो चीज़ है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इसका ट्रीटमेंट किस में, ठीक है, तो आयुर्वेदा जो है बहुत ज़्यादा सालों से चलता आ रहा है और आयुर्वेदा में बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होता है, ये हमने हमेशा सुना है। तो आयुर्वेदिक में सायोकेयर करके एक टॉनिक आती है, एंड नेक्स्ट जो है मैनुअल, दोनों का जो है स्पीयर ऑफ एक्शन एक ही है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो इसको आपको 10 ml सुबह, 10 ml शाम को लेना है और आपको इसका 3 मंथ का कोर्स करना है। तो आपकी मेंसेस को रेगुलेट करने में ये बहुत हेल्प करेगा और जो आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम को भी बहुत हद तक ये जो है कम कर देगा। तो आप ये बिल्कुल ट्राई करके देखिए। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो मैं जिसके बारे में बात करूँगी वो है होम्योपैथी। आपने होम्योपैथी के बारे में भी सुना होगा कि ये जो है प्रॉब्लम को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करती है। तो पीसीओडी के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन्स है होम्योपैथी, जैसे कि टॉप रैंकिंग में पल्सिटला हो गई, सेपिया हो गई, कलकिरिया काब हो गई। ये कुछ मेडिसिन्स है जो पीसीओडी में बहुत बेटर वर्क करती है और पीसीओडी को जड़ से रिमूव करती है, लेकिन ये सिम्टम्स के बेसिस के ऊपर होती है। तो आप अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग नियर बाय कोई भी होम्योपैथिक कंसल्टेंट होगा अच्छा सा, आप उनको कॉन्टैक्ट करके आप अपनी पीसीओडी के लिए वहाँ से मेडिसिन्स ले सकते हो। आई नो कि वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई है, बिकॉज़ मैं इसमें आपको प्रॉपरली होम्योपैथी, एलोपैथी एंड आयुर्वेदिक में इसका मैनेजमेंट क्या करना है और इसके अंदर लाइफस्टाइल चेंजेस क्या करने हैं, ये सभी आपको डिटेल में बताना चाहती थी। इस वजह से ये थोड़ी लेंदी है, लेकिन हेल्पफुल बहुत ज़्यादा है।